बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक रहस्यमयी जंगल, तक्षक वन। कहते हैं यहाँ की हवाओं में भी सर्पों की फुफकार होती थी। कोई सामान्य जंगल नहीं था ये, बल्कि यहाँ की धरती सदियों पुरानी एक शापित प्रेम गाथा की साक्षी थी। इसी वन में जन्मी थी नागिन वैष्णवी, सौंदर्य की मूर्ति जिसकी आंखों में जादू और हृदय में एक रहस्य छिपा था। वह आम नागिनों से अलग थी। उसे इंसानों से घृणा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आकर्षण था। हर पूर्णिमा की रात वह इंसानी रूप धारण कर पास के गांव कुशलपुर की ओर चली जाती, जहां वह दूर से किसी एक युवक को निहारा करती। आर्यमान एक साधारण युवक था, मगर उसकी आंखों में एक अलग शांति और करुणा थी। वह अक्सर तक्षक वन के किनारे बैठकर सितारों को निहारा करता, मानो किसी को खोज रहा हो। और वैष्णवी यही सोचती, क्या ये मुझे देख सकता है? उसी रात जब चांद अपने पूर्ण सौंदर्य पर था, वैष्णवी एक रहस्यमयी निर्णय लेती है। अब और नहीं, इस बार मैं उससे बात करूंगी। लेकिन वैष्णवी नहीं जानती थी कि आर्यमान भी एक रहस्य से बंधा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ उसके जीवन को, बल्कि वैष्णवी के शाप को भी फिर से जगा देगा। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी में तक्षक वन चांदी की तरह चमक रहा था। वैष्णवी इंसानी रूप में, हल्के नीले परिधान में, बाल खुले और आंखों में एक अनजाना डर लिए धीरे धीरे कुशलपुर गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव की सीमा पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां आर्यमान हर रात आकर बैठता था। आज भी वो वहीं था, हाथ में एक पुरानी किताब, मगर नजरें आसमान में टिकी थीं। वैष्णवी थोड़ी दूर छुपकर उसे देखती रही, फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास पहुंच गई। क्या आप अकेले बैठे हैं? वैष्णवी की आवाज में कंपन था। आर्यमान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार किसी अनजान लड़की के लिए ऐसा सुकून था। हाँ, पर अब लगता है अकेला नहीं हूं। तुम कौन हो? वैष्णवी एक पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। बस राह भटक गई थी। उनकी बातें शुरू हुई। चांदनी की रोशनी में दो अजनबी एक दूसरे की आत्मा तक झांकने लगे। आर्यमान ने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ है, जैसे कोई पुरानी याद, कोई अधूरी कहानी। वैष्णवी ने नजरें झुका ली, मगर दिल में एक तूफान उठ चुका था। उसे नहीं पता था कि आर्यमान कोई आम इंसान नहीं, वह सर्प वंश के ही एक पूर्व योद्धा का पुनर्जन्म है, जिसे वैष्णवी ने पिछले जन्म में स्वयं मृत्यु दी थी। लेकिन यह रहस्य अब भी दोनों से छुपा हुआ था। और तभी बरगद के नीचे की जमीन अचानक कांपी। एक रहस्यमयी साया दूर खड़ा था, काले वस्त्रों में, आंखों में ज्वाला और हाथ में नागमणि की छाया। उसने बुदबुदाया, तो तुम दोनों फिर मिल ही गए, पर इस बार तुम्हारा मिलन नहीं, विनाश लिखा है। बरगद के नीचे से उठती कंपन ने वैष्णवी को विचलित कर दिया। वह पलटी तो वहां कोई नहीं था, मगर उस क्षण उसकी रूह ने कुछ महसूस किया। वही ऊर्जा, वही अंधकार जो कभी उसके जीवन को शाप बना गया था। आर्यमान ने भी अजीब बेचैनी महसूस की। तुम ठीक हो? उसने वैष्णवी का हाथ थामा। वैष्णवी चौंक गई। नागिन होते हुए भी इंसानी स्पर्श से उसकी त्वचा में जलन नहीं हुई, बल्कि एक शांति मिली। तुम कुछ अलग हो, वैष्णवी ने कहा। और तुम भी, आर्यमान बोला। तुम्हारी आंखें मुझे जाना पहचाना सा एहसास देती हैं, जैसे कोई सपना जो मैं हर रात देखता हूं। वहीं दूर जंगल के उस पार रहस्यमयी साया फिर प्रकट हुआ। उसका नाम था अघोर तांत्रिक विरज, नागमणि का रखवाला, जो वैष्णवी को शाप देने वाला सबसे बड़ा दोषी था। 20 साल पहले विरज ने तक्षक वन की नागमणि चुराने की कोशिश की थी। वैष्णवी ने उसे रोका, मगर तांत्रिक ने उसे प्रेम में पड़ने पर शापित मृत्यु का वरदान दे दिया। अब वही तांत्रिक वैष्णवी और आर्यमान को फिर से पास आता देख नए षड्यंत्र की तैयारी कर रहा था। उधर गांव में वैष्णवी और आर्यमान हर रात मिलने लगे। आर्यमान के हाथ की कलाई पर एक दिन वैष्णवी ने कुछ चमकती रेखाएं देखी। उन्हें छूते ही उसके मस्तिष्क में जैसे बिजली दौड़ गई। ये तो वही चिन्ह है जो सर्प योद्धा अरिंदम की कलाई पर था। क्या आर्यमान वही है? और उसी क्षण वैष्णवी को अपने अतीत की झलक मिली। एक युद्ध भूमि, एक प्रेम, एक विश्वासघात, और उसकी ही बाहों में मरता अरिंदम। उसका सिर घूम गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ? आर्यमान ने उसे थाम लिया। कुछ नहीं, उसने झूठ बोला, क्योंकि वह अब जान गई थी, अगर आर्यमान को सच्चाई बताई तो शाप सक्रिय हो जाएगा। जहां सपनों और सच्चाई की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं और प्रेम के साथ आता है डर। उस रात आर्यमान को एक अजीब सपना आया। वो एक विशाल मंदिर में था।
चारों ओर नागों की मूर्तियां, दीपकों की रोशनी और हवा में धूप की गंध। वहां एक युवती रो रही थी। उसके हाथों में एक घायल योद्धा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही वैष्णवी। और उस योद्धा का चेहरा जब आर्यमान ने देखा, वो खुद था। आर्यमान चीखते हुए नींद से जागा, सांसें तेज, माथे पर पसीना। उसे नहीं पता था कि यह सपना नहीं, उसका पिछला जन्म था। दूसरी ओर वैष्णवी भी अकेले जंगल में बैठी थी। उसका दिल टूटा हुआ था। मैं उसे बताना चाहती हूं कि मैं नागिन हूं, लेकिन ऐसा करते ही शाप सक्रिय होगा और वह मर जाएगा। वह रोने लगी। प्रेम को पाने का मतलब क्या हमेशा उसे खो देना ही होता है? अचानक उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में तेज। देवी कपालिनी, तक्षक वन की एक रहस्यमयी योगिनी। उसने कहा, अगर तुझे उसका जीवन बचाना है तो सत्य छिपा नहीं सकती, बल्कि उसे उसका सत्य याद दिलाना होगा। आर्यमान को अरिंदम बनाना ही शाप को तोड़ने का पहला मार्ग है। वैष्णवी ने कांपते हुए पूछा, कैसे? देवी कपालिनी बोली, प्रेम की अग्नि से सत्य की ज्वाला जगेगी। उसे उस मंदिर तक ले जाओ जहां तुम दोनों का अंत हुआ था। वहीं सच्चाई जागेगी और वहीं शाप की अंतिम परीक्षा भी होगी। अगली शाम वैष्णवी ने आर्यमान को मिलने बुलाया। वो मंदिर की ओर चलने लगे। रास्ता गहरा, पेड़ों की छाया घनी, मगर दोनों के दिलों में हलचल और सच्चाई की आहट थी। लेकिन उनके पीछे तांत्रिक विरज की परछाई भी बढ़ रही थी। उसके हाथों में अब नागमणि की अधूरी शक्ति थी और उसका इरादा साफ था, इस बार न प्रेम बचेगा न नागिन। घना जंगल पार करने के बाद आर्यमान और वैष्णवी एक पुरातन मंदिर के सामने पहुंचे। वह जगह जहां उनका पिछला जन्म समाप्त हुआ था। मंदिर टूटा फूटा था, मगर उसके स्तंभों पर अभी भी नागों की आकृतियां उकेरी हुई थी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आर्यमान को एक झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य चमकने लगे जो हर रात उसके सपनों में आते थे। यही तो है वो जगह। उसने मंदिर के गर्भगृह में पड़ी टूटी मूर्ति को छुआ और तभी उसके शरीर में एक तेज बिजली सी दौड़ी। पूर्व जन्म का द्वार खुल चुका था। आर्यमान के मस्तिष्क में सब कुछ कौंध गया। वो अरिंदम था, एक सर्प योद्धा जिसने नागमणि की रक्षा के लिए जीवन तक दे दिया था। और वैष्णवी, उसे प्रेम करने वाली वही नागिन जिसने विरज के धोखे में आकर उसे मरण दंड दे दिया था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसने खुद को भी श्राप दे दिया, जिससे प्रेम करूंगी उसकी मृत्यु निश्चित होगी। आर्यमान अब पूरी सच्चाई जान चुका था। उसने वैष्णवी को देखा और उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, तुमने मुझसे जीवन नहीं छीना, बल्कि प्रेम में अपनी आत्मा तक अर्पित कर दी थी। अब इस जन्म में मैं तुम्हारा हूं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने वैष्णवी को बाहों में भर लिया और तभी मंदिर की जमीन कांप उठी। तांत्रिक विरज प्रकट हुआ। उसके हाथों में चमकती अधूरी नागमणि और चेहरे पर सन की हंसी। तो आखिरकार तुम दोनों ने अपना अतीत पहचान ही लिया। अब देखो शाप का असर क्या होता है। उसने नागमणि को जमीन पर फेंका। एक तेज प्रकाश फैला और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। नागों की मूर्तियां फुसफुसाने लगीं। प्रेम की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अब वैष्णवी को आर्यमान की जान बचाने के लिए अपनी नाग शक्ति त्यागनी होगी, या फिर तांत्रिक विरज को हराने के लिए दोनों को एक होना होगा।